हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, क्या आप भी एक्ने से परेशान हैं? बार बार आपके भी पिंपल्स आ जाते हैं? तो आज ये वीडियो उसी टॉपिक के बारे में है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्ने होते क्या हैं, एक्ने किस वजह से होते हैं, एक्ने ऐसे क्या क्या हम गलतियां करते हैं जिससे हम एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। डिटेल्ड वीडियो है एक्ने के बारे में जिसमें मैं आपको साइंस बताऊंगा एक्ने के पीछे कि एक्ने किस तरीके से हमारे शरीर के ऊपर हो जाते हैं, क्या क्या हमारे अंदर शरीर के चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमें एक्ने हो जाते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्ने क्या होते हैं, सबसे बेस्ट विटामिन और मिनरल्स कौन से होते हैं जो आपको लेने चाहिए जिससे आपको एक्ने में आराम मिलेगा, और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या आप अपनी डाइट में ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपको एक्ने से बिल्कुल छुटकारा मिलेगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्ने होते क्या हैं। एक्ने एक स्किन कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारे स्किन पे अलग अलग तरह के बम्प्स हो जाते हैं, जैसे कि वाइट हेड हो जाना या ब्लैक हेड हो जाना या फिर पिंपल हो जाना। अब ये आपकी कहीं भी स्किन पे हो सकता है, आपके फेस पे भी हो सकता है, आपके नेक पे भी हो सकता है, बैक पे भी हो सकता है और शोल्डर पे भी हो सकता है। और एक्ने होता इसलिए है क्योंकि जब हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो जब भर जाते हैं डेड स्किन से या फिर ऑयल से या फिर समटाइम्स बैक्टीरिया की वजह से भी, तो हमें वाइट हेड, ब्लैक हेड, पिंपल्स वगैरह ये हो जाते हैं। अब ये नॉर्मली तो वैसे किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है जब जो टीनेजर एज होती है, जब प्यूबर्टी से लोग गुजर रहे होते हैं टीनेज एज में, उनके हार्मोन्स ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमें एक्ने होने के चांसेस उस एज में सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन वैसे एक्ने किसी को भी हो सकते हैं, उसका कोई एज का लिमिट नहीं होता है। अब जो 3 मेन तरह के एक्ने होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो वाइट हेड होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे स्किन के पोर होते हैं वो भर जाते हैं एक्सेस ऑयल से या फिर डेड स्किन सेल से और क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर से हमें वाइटिश बम्प के रूप में दिखाई देते हैं। और जो ब्लैक हेड होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे स्किन के पोर होते हैं वो भर जाते हैं डेड स्किन सेल से या फिर एक्सेस ऑयल से, लेकिन ओपन रहते हैं, इसी वजह से वो बाहर से हमें डार्क स्पॉट में दिखाई देते हैं स्किन के जो सरफेस पे। और जो पिंपल होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा स्किन का पोर होता है उसकी वॉल्स ओपन रहती है, जिसकी वजह से जो ऑयल होता है, बैक्टीरिया होता है, डेड स्किन सेल होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर से हमें रेड बम्प के रूप में दिखाई देते हैं। और कुछ बार हमें उसमें पस भी दिखाई देता है। वो हमारे बॉडी का रिएक्शन होता है बैक्टीरिया से, जैसे हमारी बॉडी बैक्टीरिया से फाइट करती है तो उसी वजह से वो पस बनता है, तो बॉडी का हमारे रिएक्शन की वजह से वो पस बन जाता है। तो ये 3 मेन तरह के एक्ने होते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड और पिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेस्ट विटामिन्स और मिनरल्स आप ले सकते हैं जिससे आपको एक्ने की समस्या बहुत कम हो जाए और एक्ने से आपको छुटकारा मिले। सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जो अगर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में चला जाता है तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं। तो एक्ने के लिए आपको विटामिन ए ओरल सप्लीमेंट की फॉर्म में नहीं लेना है, बल्कि इसकी एक टॉपिकल मेडिकेशन आती है जिसका नाम होता है रेटिनॉइड। रेटिनॉइड के हमारे एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन को जल्दी हील कर देता है, रीजनरेट कर देता है और हमारी जल्दी फ्रेश स्किन आती है। तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और आपको एक्ने से छुटकारा मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रेग्नेंट वीमेन हैं तो आपको रेटिनॉइड नहीं यूज़ करनी चाहिए, या फिर रेटिनॉइड रेगुलरली यूज़ करने से आपकी जो स्किन के नेचुरल यूवी प्रोटेक्शन है वो भी वीक हो जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा सन ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आप रेटिनॉइड यूज़ करते हैं आपको सन एक्सपोजर अपना कम करना पड़ेगा। दूसरा जो मिनरल है जो एक्ने के लिए बहुत असरदार है उसका नाम है जिंक। आप इसको ओरल सप्लीमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर आप टॉपिकल मेडिकेशन की फॉर्म में भी इसको लगा सकते हैं। दोनों ही चीज़ में ये आपको बहुत फ़ायदा देगा क्योंकि जिंक लेने से आपकी जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है आपकी स्किन पे, और साथ में आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है उससे भी आपको जिंक बचाता है। तीसरी जो है विटामिन जो आपके एक्ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन ई। विटामिन ई की आप इंटेक ले सकते हैं, रोज़ाना 15 mg तक आप विटामिन ई ले सकते हैं जिससे आपको एक्ने में बहुत आराम मिलेगा। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली जो भी एक्ने की क्रीम्स आती हैं उनके अंदर बेंजोइल पेरोक्साइड के नाम से एक केमिकल होता है
जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है एक्ने के लिए, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जैसे कि इचिंग, बर्निंग, पीलिंग। तो उसके मुकाबले आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं कि होम रेमेडी है एक्ने के लिए, जो बहुत इफ़ेक्टिव है। ऑलमोस्ट सिमिलर इफ़ेक्ट होते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड के मुकाबले इसके, और क्योंकि ये भी आपका बैक्टीरिया हटा देता है आपके स्किन से और आपकी ऑयल प्रोडक्शन कम कर देता है, जिससे आपको एक्ने में काफ़ी आराम मिलेगा और एक्ने से छुटकारा मिलेगा। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी काफ़ी असरदार माने जाते हैं एक्ने से छुटकारा पाने में। जितनी भी सारी स्टडीज़ हुई है उनमें ये पाया गया है कि जो लोग एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं अपने डाइट के थ्रू, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं अपनी डाइट के थ्रू, या फिर ये दोनों चीज़ अपने सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं, तो उन लोगों में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और एक्ने की समस्याएं बहुत कम होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या आप अपनी ऐसी डाइट में चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपको एक्ने की समस्या बहुत कम हो जाएगी और एक्ने से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। सबसे जो पहला चेंज आपको अपनी डाइट में लाना है वो ये है कि आपको लो ग्लाइसेमिक फूड आइटम खाने हैं और हाई ग्लाइसेमिक फूड आइटम अवॉइड करने हैं, क्योंकि जब हम हाई ग्लाइसेमिक फूड आइटम खाते हैं तो हमारा जो ब्लड शुगर है वो जल्दी राइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है इंसुलिन। जब हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे ऑयल ग्लैंड ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक्ने होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसे फूड आइटम अवॉइड करने हैं जैसे कि पास्ता, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, शुगर, क्योंकि ये सभी हाई ग्लाइसेमिक फूड आइटम होते हैं। तो आपको इनके बदले लो ग्लाइसेमिक फूड आइटम खाने हैं। साथ में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट भी आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं और आपका ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं। साथ में सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका एक्ने होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो इनके अलावा आपको जो फूड आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया लो ग्लाइसेमिक फूड आइटम जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि होल ग्रेन, लेग्यूम्स, अनप्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप काफ़ी सारे फ्रूट वेजिटेबल्स जो स्किन फ्रेंडली माने जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप पालक ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, ब्लूबेरीज ले सकते हैं, साथ में होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन राइस, कीनवा, टर्की, पम्पकिन सीड, बीन्स, पीस, लेंटिल्स ले सकते हैं आप, फैटी फिश ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं। सभी चीज़ें स्किन फ्रेंडली माने जाते हैं क्योंकि इनसे आपकी ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है और आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं और आपको एक्ने जैसी समस्याएं नहीं होती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक बेस्ट डाइट बना के रखें, एक हेल्दी डाइट लेते रहें, जिससे हमें एक्ने होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और साथ में जैसे कि जो मैंने आपको विटामिन्स और मिनरल्स बताए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक्ने से बिल्कुल छुटकारा मिलेगा और एक एक्ने फ्री आप लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।